जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी। आज हम क्लास 7 RS अग्रवाल की बुक का एक्सरसाइज 1D MCQ टाइप क्वेश्चन जो है उसमें आपका 11 to 16 मतलब 11 से 16 तक के क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देखा था। 1 से 10 तक का वीडियो का आपका चैनल पे बहुत पहले वीडियो डाला जा चुका है। आज हम देखेंगे 70 to 24 17 से 24 क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द टू इंटीजर इज 14 if one of them is -8 then is other कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 14 है, उसमें से एक संख्या जो पूर्णांक है इंटीजर -8 है, तो देन द अदर मतलब दूसरी संख्या मेरी क्या होगी। तो चलिए हम लेट द नंबर मान लें। लेट द नंबर ए मान लें, ठीक ना। तो पहली संख्या मेरी क्या दी हुई है -8, इसमें ए को ऐड कर दें तो मेरा किसके बराबर आ जाए 14 के, 14 के बराबर आ गया। तो जब 14 आ गया तो हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है। जब वैल्यू ऑफ ए निकालना है तो -8 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। तो ए बराबर मेरा आएगा 14 प्लस ए, तो इसको ऐड करेंगे तो ए बराबर मेरा आएगा 22। क्या आएगा 22। ऑप्शन नंबर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन इसका ए दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 22, ऑप्शन बी दिया हुआ है -22, ऑप्शन सी दिया हुआ है -6 और ऑप्शन डी दिया हुआ है -6। अब आप खुद देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है 22। आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है, इसको देखिए। कह रहा है दो additive inverse of -6 each। कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 का क्या होगा। तो हमें पता है एडिटिव इनवर्स, मान लीजिए कोई नंबर ए हो, इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि अगर इस नंबर में जो नंबर ऐड किया जाए तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो अगर पास्ट मतलब उल्टा साइन अपोजिट कर दीजिए। ए है, ए का अपोजिट मेरा क्या होगा -a होगा। अब इसको हम ऐड करें a प्लस -a, तो मेरा a और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -a प्लस में है, a माइनस में तो कटेगा 0 आएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है -6 दिया है, तो ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ लिखा है a दिया हुआ है मेरा 1/6, बी दिया हुआ है मेरा -1/6, सी दिया हुआ है मेरा दिया हुआ है 6 और डी दिया हुआ है 5। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे -6 का
एडिटिव इनवर्स मेरा होगा पॉजिटिव नंबर में 6 क्या होगा 6। अगर ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कैसे, अगर हम -6 में +6 को ऐड करें तो एक माइनस से एक प्लस घट जाएगा, 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो साइन एडिटिव इनवर्स का मतलब है सीधे अपोजिट साइन का नंबर। तो -6 है तो 6 हो गया, 6 दिया हो तो -6 होगा। आया समझ में? अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 19 कह रहा है, 19 मेरा कह रहा है, देखिए कह रहा है -15 मल्टीप्लाई 8 प्लस -15 मल्टीप्लाई 2। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन लॉ के अंतर्गत हमने देखा था कि अगर कोई नंबर ए बी सी हो, इंटीजर a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी दिया हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस सी हम लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जी करते हैं इसको। यहाँ पे -15 दिया है, यहाँ पे -15 दिया है। a देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, अर्थात दो जगह a 50 दिख रहा है। तो इसको -50 को मैं ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 और 2 को ऐड करिए, 8 प्लस 2 हो गया। तो अब देखिए -15 और मल्टीप्लाई 8 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का मल्टीप्लाई करना तो 15 दहा में 150 माइनस 150 होगा आंसर, क्योंकि 10 प्लस में है और 15 माइनस में है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 115 आपका आंसर होगा। ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 115, ऑप्शन बी दिया हुआ है -115 और ऑप्शन सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी दिया हुआ है -90। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है 150। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आए। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा कह रहा है -12 ब्रैकेट में -12 मल्टीप्लाई 6 माइनस दिया हुआ है -12 मल्टीप्लाई 4। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सक्रिप्शन एडिशन लॉ के अंतर्गत हमने देखा होगा, अगर कोई जैसे एडिशन वाले में देखा है हमने, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c दिया हो, जहाँ पे b ग्रेटर देन c, b क्या होगा, c तीसरे नंबर से बड़ा होगा, तो उस दशा में इसको ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b माइनस सी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए जी करते हैं इसको। यहाँ पे -12 a हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं -12 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे
तो -12 और 6 में से 4 गया, बचा 2। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, 12 2 जा 24 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा -24, मेरा आंसर होगा। ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन मेरा देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन ए कर रहा है 24, ए कर रहा है 24, बी कर रहा है -24, सी कर रहा है 120 और डी कर रहा है -120। मेरा ऑप्शन नंबर बी तो -24 करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आइए। 21 मेरा क्या कर रहा है, 21 मेरा कर रहा है -27 मल्टीप्लाई -16 मल्टी उसके बाद दिया हुआ है प्लस, उसके बाद दिया है प्लस -27 और मल्टीप्लाई -14 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आइए जी वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन लॉ के अंतर्गत चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -27 मल्टीप्लाई -16 या प्लस यहाँ पे करेंगे -14 14 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। तो दोनों को ऐड करेंगे ना, बी और सी जो दो नंबर हैं उसको ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं पहला, जिसके पहले क्वेश्चन लगा था। तो -27 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करें तो -16 अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गया। तो चलिए जी -27 मल्टीप्लाई -16 और -14 है, दोनों माइनस में तो ऐड होगा। सेम साइन नंबर को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो चलिए 6 4 10 को 87 ले 1 1 2 और 1 3 -30 27 3 81 810। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 में 3 का 81 आएगा, ठीक ना, और 1 0 है, 810 हो गया। और यहाँ देखिए -30 है और -27 है, तो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा प्लस हो जाएगा। अगर 810 810 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन चलिए देखते हैं, ऑप्शन मेरा क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है मेरा -810। ऑप्शन बी कह रहा है 810। ऑप्शन सी कह रहा है -54 और ऑप्शन डी कह रहा है 54। मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी 810 मेरा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 मेरा कह रहा है 30 मल्टीप्लाई -23 प्लस दिया ना, प्लस 13 मल्टीप्लाई 40। इसी वाले रूल पे जो 21 वाला रूल लगा है, तो 30 को हम यहाँ पे 30 एक साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाई
-23 और +14 करेंगे। तो आइए 30 मल्टीप्लाई -23 है और यहाँ 14 प्लस में है, दो साइन अपोजिट साइन है तो घटेगा। तो जब हम घटाएंगे 23 में से 14 घटाएंगे, मेरा क्या आएगा 9। क्या आएगा 9। 23 में से 14 घटेगा 9 आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा लगेगा माइनस, अर्थात माइनस आएगा। तो चलिए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 होता है 207 और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, एक जीरो यहाँ लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे। -270 270 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन की ओर आते हैं, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा कह रहा है -27 -270। ऑप्शन बी कह रहा है मेरा, ऑप्शन बी कह रहा है 270 और ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन सी मेरा कह रहा है 1110 और ऑप्शन डी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है -1110। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, मेरा ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट आंसर है, -270 270। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है द सम ऑफ द टू इंटीजर। ठीक, कह रहा है द सम ऑफ द टू इंटीजर, द सम ऑफ two integers is 93 if one of them is -59, the other one each कह रहा है सर कि दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का योग दिया है 93 दिया है, उसमें से एक इंटीजर पूर्णांक मेरा दिया है -59 कर अदर। तो अभी कई क्वेश्चन लगा इस टाइप का, तो लाइए लेट द नंबर या लेट द इंटीजर, नंबर मान लेते हैं, क्या मान लें ए मान लेते हैं। तो चलिए पहला नंबर मेरा दिया हुआ है 59, दूसरा नंबर ए मान लिए, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 93। वैल्यू ऑफ ए निकालना है, तो -93 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ए बराबर 93 + 59। तो चलिए ए बराबर दोनों प्लस हो गए, जुड़ जाएंगे 10 11 12 2 हासिल 1 9 1 10 9 1 10 5 15 152 152 मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। ऑप्शन की तरफ आते हैं, ऑप्शन चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मेरा कर रहा है ए कर रहा है, ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 34, ऑप्शन बी कह रहा है -34, ऑप्शन सी कह रहा है 152 और ऑप्शन डी कह रहा है -152। हमें पता है ये मेरी सेकंड संख्या क्या है, जो नंबर अगर नंबर आया 152 152 152
ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, आइए इसको भी देख लेते हैं। कहाँ देखें, यही देखते हैं। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखें 24 नंबर क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन मार्क डिवाइड माइनस 80 इक्वल टू दिया है माइनस, कितना दिया है, -5 दिया है। इसकी वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या भरेंगे। अगर हम इसको a मान लें तो हम लिख सकते हैं a डिवाइड -18 इक्वल टू -5 लिख सकते हैं। हाँ, तो इसको करें तो a अपान -18 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे -5/1 लिख सकते हैं। तो अब इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, a हो जाएगा, और -18 और -5 का मल्टीप्लाई करना है तो -18 और मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो a बराबर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 5 होता है 90, अर्थात वैल्यू क्या है 90। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका मेरा दिया हुआ है, क्या दिया है -19, ऑप्शन बी दिया हुआ है 19 और ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉन ऑफ डेज। बताइए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन मेरा बी करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ RS अग्रवाल का 1D का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन में, अगले एक्सरसाइज के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।